दुर्योधन ने ये कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन अगर युद्ध करने से मना कर देगा तो कृष्ण कृष्ण उससे युद्ध में रत करवा सकते हैं। दुर्योधन को ये ख्याल ही न था कि कृष्ण भी युद्ध में भाग ले सकते हैं। हम सबको भी ख्याल नहीं होता। जब हम जिंदगी में चलते हैं तो एक अज्ञात परमात्मा की तरफ से भी बीच में कुछ होगा, इसका हमें कभी ख्याल नहीं होता। हम जो भी हिसाब लगाते हैं वह दृश्य का होता है। अदृश्य भी बीच में इंटरपेनिट्रेट कर जाएगा, अदृश्य भी बीच में उतर आएगा, इसका हमें भी कभी ख्याल नहीं होता। कृष्ण के रूप में अदृश्य बीच में उतर आया और सारी कथा बदल गई। जो होता है वह नहीं हुआ और जो नहीं होने की संभावना मालूम होती थी वह हुआ। और अज्ञात जब उतरता है तो उसके प्रिडिक्शन नहीं हो सकते, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। इसलिए जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगे तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है वह शौक खाए बिना नहीं रह सकता, उसको धक्का लगता है। जब इमर्सन में पहली बार पढ़ा तो उसने किताब बंद कर दी। वह घबरा गया क्योंकि अर्जुन जो कह रहा था वह सभी तथाकथित धार्मिक लोगों को ठीक मालूम पड़ेगा। वह ठीक तथाकथित धार्मिक आदमी का तर्क दे रहा था। जब हेनरी थारो ने इस जगह आकर देखा कि कृष्ण उसे युद्ध में जाने की सलाह देते हैं तो वह भी घबरा गया। हेनरी थारो ने भी लिखा है कि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, ख्याल भी नहीं था कि कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि कृष्ण और युद्ध में जाने की सलाह देंगे। गांधी को भी वही तकलीफ थी, उनकी पीड़ा भी वही थी। लेकिन जिंदगी किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी बहुत अनूठी है। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धारा की तरह बहती है। उसके रास्ते पहले से तय नहीं है और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है। जो भी तैयार था, जो भी आदमी ने निर्मित किया था, जो आदमी की बुद्धि सोचती थी, सब उलटफेर हो जाता है। इसलिए बीच में परमात्मा भी उतर आएगा इस युद्ध में, इसकी दुर्योधन को कभी कल्पना न थी। इसलिए वह जो कह रहा था प्रारंभिक वक्तव्य है। जैसा कि हम सब आदमी जिंदगी के प्रारंभ में जो वक्तव्य देते हैं ऐसे ही होता है। बीच में अज्ञात उतरता चलता है और सब कहानी बदलती चलती है। अगर हम जिंदगी को पीछे से लौट कर देखें तो हम कहेंगे जो भी हमने सोचा था वह सब गलत हुआ। जहाँ सफलता सोची थी वहाँ असफलता मिली। जो पाना चाहा था वह नहीं पाया। जिसके मिलने से सुख सोचा था वह मिल गया और दुख पाया। और जिसके मिलने की कभी कल्पना भी न की थी उसकी झलक मिली और आनंद के झरने फूटे। सब उल्टा हो जाता है। लेकिन इतने बुद्धिमान आदमी इस जगत में कम है जो निष्पत्ति को पहले ध्यान में ले। हम सब प्रारंभ को ही पहले ध्यान में लेते हैं। काश हम अंत को पहले ध्यान में ले तो जिंदगी की कथा बिल्कुल और हो सकती है। लेकिन अगर दुर्योधन अंत को पहले ध्यान में ले ले तो युद्ध नहीं हो सकता। दुर्योधन अंत को ध्यान में नहीं ले सकता। अंत को मानकर चलेगा कि ऐसा होगा, इसलिए वह कह रहा है बार बार कि यद्यपि सेनाएं उस तरफ महान है लेकिन जीत हमारी ही होगी। मेरा योद्धा जीवन देकर भी मुझे जिताने के लिए आतुर है। लेकिन हम अपनी सारी शक्ति भी लगा दे तो भी असत्य जीत नहीं सकता। हम सारा जीवन भी लगा दे तो भी असत्य जीत नहीं सकता। इस निष्पत्ति का दुर्योधन को कोई भी बोध नहीं हो सकता था। और सत्य जो कि हारता हुआ भी मालूम पड़ता हो अंत में जीत ही जाता है। असत्य प्रारंभ में जीतता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में हार ही जाता है। सत्य प्रारंभ में हारता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में जीता है।
लेकिन प्रारंभ से अंत को देख पाना कहाँ संभव होता है। जो देख पाता है वह धार्मिक हो जाता है, जो नहीं देख पाता वह दुर्योधन की तरह अंधे युद्ध में उतरता चला जाता है।